दिल्ली, मालवा, गुजरात। उनमें मेवाड़ का राजा कौन है? कुंभा। तो कुंभा की लड़ाई 3 से होगी। किस किस से होगी? मालवा, गुजरात, दिल्ली। दिल्ली में तब लखने नहीं थे। दिल्ली इतनी कमजोर थी, इतनी कमजोर थी कि दिल्ली की राजा की लाल किले से बाहर ही नहीं चलती। मतलब लाल किला तब था नहीं, ये जो परिधि, मतलब आज जिसको लाल किला बोलते हैं, इसकी परिधि परिधि के अंदर चलती थी। मतलब स्टेटमेंट है कि दिल्ली की राजा की दिल्ली से पालम तक चलती थी। दिल्ली की राजा की दिल्ली से पालम, दिल्ली के बाहर हवाई अड्डा है। आपको यूं कहो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की बस जयपुर से लेके सांगानेर तक चलती है। मुख्य ऐसा नहीं है, खूब चलती है। उसी के साइन से सब कुछ होता है, उसके बिना नहीं होता है। साइन कर रहे हैं कौन? तो किसकी चलती है फिर? है किसकी? सीएस। फिर तो आपको राजी होना चाहिए। यदि सीएस की चलती है तो आपको राजी होना चाहिए कि इसका मतलब थोड़े दिनों में आपकी चलेगी, है ना? पॉलिटिकल सिस्टम कितना भी कमजोर हो जाए, ब्यूरोक्रेसी से हावी रहेगा। अब चूंकि वो पहली बार बने हैं, इसलिए अपने को ऐसा लगता है। तो पहली बार तो मोहनलाल सुखाड़िया भी बने थे। मोहनलाल सुखाड़िया तो आजादी की ठीक बाद, पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं, एक बार बैठा था, 17 साल कहीं नहीं गया, है ना? और 17 साल बाद में भी इंदिरा जी ने जबरदस्ती हटाया था। मैं कहता हूं यदि सुखाड़िया जी को उस टाइम भी ना हटाते तो सुखाड़िया जी आज तक बैठे रहते, मरते और नहीं, है ना? वो तो वीवी गिरी वाला राष्ट्रपति का चुनाव खराब हो कर गए थे कि अपने वाले वोटिंग अलग साइड में कर गए थे, इसलिए इंदिरा जी हटा गए थे सुखाड़िया जी को, वरना सुखाड़िया जी अब तक बैठे रहते। तो कोई बड़ी बात नहीं, भजन जी आज बैठे हैं। है? अपना काम नहीं होता तब अपने को लगता है ऐसा, है ना, कि इस प्रकार की चीजें हैं। पर अपना काम हो जाए तो फिर चल रही है इसका मतलब। हाँ भाई, यदि आपका काम हो जाए फिर मान लोगे चलती है? हाँ? फिर भी सीएम करेगा साइन तो, है ना? वो नहीं कहेगा तब तक दूसरे कोई भी करे नहीं सकते। भाई सीएम सीएम अपने आप उस चेयर के ऊपर बैठे हुए, तो काम हो जाएगा आपका। फिर तो मान लोगे, काम करवा देंगे आपका, क्यों चिंता करते हो, काम हो रहा है आपका, लगे हुए काम के अंदर। ऑनलाइन में क्यों बुलवाओ ज्यादा, अभी को 10 मिनट में वीडियो वायरल कर देंगे। है? म्यूट छोड़ो, इनमें से कोई मोबाइल लिया बैठा होगा आप में से। मेरे को तो भाई रे इतना डर लगता है आजकल कि क्या बोल गए, क्या उसका अर्थ निकल जाएगा, अल्लाह जाने इस यूट्यूब के दौर में। मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आया कि 2019 से पहले तक आप मेरा सिंगल फोटो क्लास का नहीं बता सकते। तो क्या उस समय लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, या मैं नहीं पढ़ाता था? मैं तो 2012 से पढ़ा रहा हूँ और अच्छा ही पढ़ाता था, मैं क्यों कहूँ मैं बुरा पढ़ाता था, मैं तो तब भी अच्छा ही पढ़ाता था। पर ये कोरोना के बाद वाली जो आपकी पीढ़ी आई है ना, आपकी पूरी जिंदगी 15 सेकंड की रील्स में है। तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको लगता है मैं रील्स बना लूं कैसे। तो मैं तो अब तो मैं कई बार तो मेरा जी में आता है कि मैं घोषणा करूंगी एक भी बच्चा क्लास में मोबाइल लेके नहीं आएगा, या लेके आए तो बाहर रखे जाए इनके मोबाइल। वरना नॉर्मली मैं पढ़ा रहा हूं तब तक बच्चे सब लिख रहे हैं, मैं जैसे चेयर पे बैठ के कुछ ही बोला, मुझे कई बार उनके चेहरे देख लगता होगा, तो बोल, मैं बना रहा हूँ तेरा वीडियो, अभी बता दूंगा सबको क्या बोला था तो क्लास के अंदर। और शुरू शुरू में जब वीडियो वायरल होने लगे ना, तो वीडियो वायरल मेरे वैसे होते कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास में कोई कहानी सुना रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ दूसरी, तब लोगों को फिर भी लगता था कि यार कहानी सुनाई इस आदमी ने, बात बताई। अब ऐसा कुछ ही नहीं, अब मैं हंस रहा हूँ, हाँ, और उसने वीडियो वायरल कर रखा है। और फिर उनके नीचे लोगों के इतने बुरे बुरे कमेंट होते हैं, लोग कोई गालियां निकालते हैं उनके नीचे कि इनका तो काम यही है, पढ़ाते तो है नहीं, 1 लाख रुपए इसलिए लेते हैं, खून पसीना चूस लेते हैं लोगों का। तो ध्यान रखना भाई, ऐसे अपने ऐसे वीडियो नहीं बनाने। काम, मेरी गट फीलिंग ये है कि काम हो जाएगा। कोई आपकी कोई किस्मत ही खराब हो। बहुत भयंकर। पहले पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे जौहरी सर, जौहरी सर पॉलिटिकल साइंस, जौहरी सर मतलब भारत में पॉलिटिकल साइंस की जन्मदाता है। अब तो क्या है, पूरा पैटर्न ही पढ़ाई का चेंज हो गया जी। जैसे आज हम फाउंडेशन बेस में पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं, एक एक लाइन लिखवाते हैं बच्चों को,
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। बच्चा फिर वापस पूछता, सर चित्तौड़ पर आगे क्या लिखूं? लिख आक्रमण किया। ये है पढ़ाने का तरीका। आप बड़ा ठीक है, मेंस का बैच है तो मेरे को ऐसे पढ़ाना पड़ता। पहले के टीचर लिखवाते नहीं थे, वो केवल बात बताता था जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं वैसे, फिर घर पे जाके पढ़ो। नोट्स भी नहीं देते थे, तुम्हारी मर्जी कहीं से पढ़ो, कोई नोट्स नहीं, बुक्स लाओ, बुक्स ला के पढ़ो, मैंने चीजें समझा दी। तो जौहरी सर को एक बैच में, मेंस का बैच, पेपर होने वाला आपकी तरह पढ़ा रहे, और वो वैसे आंखें बंद करके पढ़ाते हैं, खूब इंटेलिजेंट बंदे, तो वैसे पढ़ाते हैं कि भाई मैं एक बार इंदिरा जी से मिलने के लिए गया, वहां पे सोनिया जी चाय लेके आए, तो वो थे भी इंदिरा जी से उस टाइम मिले हुए लोग थे, तो वो वैसी बातें करते। तो इंदिरा जी ने सिद्धार्थ को बुलाया, सिद्धार्थ को बुला के कहा, सिद्धार्थ ये नहीं मान रहे जेपी वगैरह, तो क्या किया जाए? सिद्धार्थ ने कहा कि मैं 2 घंटे बाद बता दूं आपको। 2 घंटे बाद सिद्धार्थ बैरेक्ट लेके आए, संविधान की बुक लेके आए। उन्होंने कहा कि मैडम 352 लागू कर दिया जाए। मैडम ने कहा 352 तो कैसे लागू किया जा सकता है? 352 तो सशस्त्र आक्रमण में लागू किया जा सकता है। कि नहीं मैम, उसमें आंतरिक विद्रोह भी लिखा हुआ है, और जेपी ने कल जो भाषण दिया था उसमें कहा था कि सेना और पुलिस को हथियार रख देने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार निकम्मी हो चुकी है। इसका मतलब बंदा साफ साफ भड़का रहा है सेना और पुलिस को, आंतरिक विद्रोह करवाने की तैयारी कर रहा है, और इंदिरा जी ने आपातकाल लागू कर दिया। अब ये तुम समझो कि 352 में क्या है, मैं नहीं बता रहा, अब घर पे जाके पढ़ लेना। उन्होंने कहानी सुना दी, तो आप जैसा कोई स्टूडेंट बैठा था सामने, अब वो आंखें बंद करके बोल रहे थे, किसी ने कहा सर एक कहानी कम करो और फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ाओ, सिलेबस होना है। तो उन्होंने वापस वैसे आंखें बंद किए, सिर पे बाढ़ दी थे, 2 बार हाथ फेरे, कहा जहां तक निजी अनुभव कहता है, मेंस का पेपर 2 बार आगे खिसकता है, 2 बार तो खिसकेगा आगे। तो जौहरी सर ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। ना तो पढ़े अपने। तो कल मिला के दिल्ली की तो तब चलती नहीं थी, दिल्ली की नहीं चलती थी, तो बचे कौन से आपके? गुजरात और मालवा, 2 बचे, गुजरात और मालवा। दोनों को कुंभा ने बहुत ढंग से हराया था। कैसे हराया उनको हम पढ़ लेते हैं उनका। तो उस समय जो मालवा का राजा था वो था